नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं का एक और नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज हम देखेंगे पाठ 9 अस्तित्व अपना अपना। इसमें पूरा स्वाध्याय और पूरा व्याकरण देखेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम शब्द वाटिका की ओर बढ़ते हैं। उदास, खिन्न या दुखी, अटपटी, विचित्र, भाना, पसंद आना या अच्छा लगना, विस्मित यानी आश्चर्यचकित होना, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, खिलना यानी प्रसन्न होना, दिक्कत यानी परेशानी, कठिनाई, आंकना यानी अंदाज़ लगाना, बेहतर यानी सबसे अच्छा और सहलाना यानी हाथ फेरना। तो ये शब्द वाटिका के शब्द हमने देखे। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर मन से तैयार किए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो सबसे पहला, पट्टू तोता उदास क्यों था? तो पट्टू को अपनी चोंच पसंद नहीं थी, इसलिए वह उदास था। दूसरा प्रश्न देखिए, माँ ने पट्टू को किसके पास भेजा? तो माँ ने पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा। तीसरा, ज्ञानी काका कहाँ रहते थे? तो ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। ज्ञानी काका बोले तो एक मिट्ठू जो काफ़ी उनको ज्ञान था। प्रश्न चौथा देखिए, ओक का वृक्ष क्यों परेशान था? ओक का वृक्ष इसलिए परेशान था क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं था। प्रश्न पाँचवा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को दूसरों से कम आंकने की है, कि मैं दूसरों से कम हूँ। प्रश्न छठवां देखिए, अंगूर की बेल किस लिए चिंतित थी? तो अंगूर की बेल इसलिए चिंतित थी क्योंकि वह गुलाब की तरह नहीं खिल सकती थी। जिस प्रकार से गुलाब बहुत सुंदर सा खिलता है, उस प्रकार से अंगूर की बेल नहीं खिल सकती थी, इसलिए वो चिंतित थी। इसके बाद कुछ और प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2, सही पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं। इस पर्याय में से सही पर्याय चुनकर हमें उत्तर लिखना है। पहला है, पट्टू तोते ने माँ से अपनी अटपटी चोंच के बारे में बताया। तो यहाँ पर रंगीन, टेढ़ी मेढ़ी, अटपटी और छोटी ये शब्द दिए हैं, ऑप्शन दिए। इसमें से अटपटी सही उत्तर है। दूसरा देखो, यह सब देखकर पट्टू तोता बड़ा परेशान हुआ। आनंदित, खुश, चिंतित और परेशान। तो इसमें से परेशान ऑप्शन सही उत्तर है। तो ये हमें रिक्त स्थान में लिखकर इस वाक्य को पूरा करना है। तीसरा देखिए, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएं? तो यहाँ पर रोटियाँ, फलियाँ, मछलियाँ और मक्खियाँ ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन पर्यायों में से सही पर्याय है मछलियाँ। चौथा, हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कमियां आएगा और इसके जो पर्याय हैं वो है विशेषताएं, मान्यताएं, कमियां या अच्छाइयाँ। तो यहाँ से कमियां सही उत्तर है और ये हमने लिखकर इस पर्याय को पूर्ण किया। तो ये रिक्त स्थान हो गए हमारे। इसके बाद में कुछ प्रश्न और हमने तैयार किए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। माँ ने पट्टू को ज्ञानी काका के पास क्यों भेजा था? तो पट्टू अपनी अटपटी चोंच के कारण बहुत उदास सा था। तो माँ ने सोचा कि यदि पट्टू को अच्छी तरीके से समझाया जाए तो वह समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए माँ को ज्ञानी काका के बारे में याद आया। उनको पता था कि ज्ञानी काका काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और वो निश्चित रूप से पट्टू को समझा बुझा सकते हैं। तो उन्होंने ज्ञानी काका के बारे में जो जाना था, फिर जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में वो प्रसिद्ध थे। तो इसलिए माँ ने तुरंत पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को दूसरों से तुलना के बारे में क्या कहा कि हमें दूसरों से तुलना
कभी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानी काका ने क्या कहा था? तो ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को दूसरों से तुलना के बारे में कहा कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मत सोचो। तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो और उन गुणों को और भी अधिक अच्छे से विकसित करो। हमें दूसरों के गुणों के बारे में नहीं देखना चाहिए, अपने गुणों के बारे में जानना चाहिए। हरे भरे और ताजगी से प्रसन्नचित्त पेड़ ने पट्टू को क्या समझाया? तो इसका उत्तर है हरे भरे और ताजगी से प्रसन्न पेड़ ने पट्टू को अपनी प्रसन्नता का राज बताते हुए कहा कि मित्र, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के बारे में देखकर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और स्वयं भी दुखी रहते हैं। जबकि मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। यानी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मैं लोगों से श्रेष्ठ हूँ, ऐसा हमको समझना चाहिए। इसलिए वो पेड़ जो था वो हमेशा प्रसन्न रहता था। इसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया है और इस चित्र में आपको मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, अपने आप, ये सर्वनाम के शब्द दिए हुए हैं। तो हमें इस चित्र को अच्छी तरीके से देखना है और इन शब्दों को इसमें यहाँ पर भरना है और हमें ये भी बताना है कि वो सर्वनाम के कौन से भेद है। तो सर्वनाम पर आधारित एक वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें समझ सकते हैं। फिर भी हम पहला चित्र देखेंगे। तो इसमें मैं, तू और आप, यहाँ इस तरीके से आपको लिखना है और ये तीनों भी शब्द जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं, तू और आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद में और भी हम शब्द देखेंगे, कोई और कुछ, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन शब्दों के द्वारा हमें पता पड़ता है कि ये शब्द कैसे है, अनिश्चय है, इसमें कुछ भी निश्चय नहीं है। कोई आया है, कुछ है, ये हमें पता नहीं। इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये क्या है, यह है और वह, ये जो दो शब्द हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद में क्या और कौन, क्या और कौन, इनसे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्या है, कौन है ना, कौन आया है, इस प्रकार से हम इसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वो सर्वनाम है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो और सो, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमको संबंध बताने का कार्य करते हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद में आखिरी का देखिए, ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो अपने आप, अपने आप, ये काम अपने आप हो गया, मैंने अपने आप कर दिया, तो ये निजवाचक का उदाहरण है। तो बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो यदि आपको पसंद आया है और अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।